सर्वांना विनंती करतो की अशा ग्रेट कोचला आपण इन्व्हाइट करत आहोत, तर त्यांच्यासाठी सर्वांनी जोरदार क्लॅपिंग करायचे. श्री बबन लहाने सर, वेलकम. यस, वेलकम बबन सर. धन्यवाद सर, धन्यवाद प्रतिभा मैम, धन्यवाद. सुप्रभात सभी को. दोस्तों, मैं बबन लहाने. सबसे पहले आज मैं आपको एक प्रेरक कहानी सुनाने वाला हूँ. तो एक बार गुरुजी अपने आचार्य अपने शिष्यों को पढ़ा रहे होते हैं. तो उस समय वो थोड़े से चिंता में होते हैं, और जैसे ही वो चिंता में होते हैं तो छात्र उनसे कहते हैं कि गुरुजी आपको क्या हो गया. तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं बच्चों, मेरे बेटी का विवाह है, तो मैं थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि मैं पैसों का जोड़ नहीं कर पा रहा हूँ. तो छात्र कहते हैं कि चिंता मत कीजिए गुरुजी, हम अभी छुट्टियों में घर जाने ही वाले हैं, तो हम अपने अपने घरों से पैसे लेकर आएंगे और जहां तक हो सके आपकी मदद करेंगे. तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. तो छात्र कहते हैं कि नहीं गुरुजी, हम अपने घर वालों को नहीं बताएंगे. जब हमें कोई देख नहीं रहा होता है तब हम कुछ न कुछ आपके लिए लेकर आएंगे, आप निश्चिंत रहिए, आपका नाम कहीं पर भी नहीं आएगा. तो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, और सभी छात्र छुट्टियों में, दिवाली की छुट्टियों में घर पर जाते हैं और फिर वापस लौट कर आते हैं. तो सभी छात्र लगभग कुछ न कुछ गुरुजी के लिए कुछ पैसे, कुछ जेवर, कुछ ऐसा लेकर आते हैं. लेकिन एक छात्र जो होता है वो कुछ भी लेकर नहीं आता है. तो सभी उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया, आप कुछ भी लेकर क्यों नहीं आए गुरुजी के लिए, क्योंकि गुरुजी इतने विपत्ति में है, इतने परेशानी में है, और उनकी मदद करना हमारा काम है, तो आपने कुछ भी उनके लिए क्यों नहीं लाया. तो वो छात्र कहता है कि मैं गया तो था लाने के लिए उनको, लेकिन जब मैं कुछ भी लेने के लिए गया तो आपने शर्त यह रखी थी कि मुझे कुछ तो लेकर आना है, लेकिन मुझे लेकर आते समय कोई भी देखना नहीं चाहिए, तो किसी को भी जानकारी नहीं होनी चाहिए. लेकिन मैंने देखा कि जब भी मैं कोई चीज ले रहा था, पैसे ले रहा था या जो कुछ भी ले रहा था, भले ही मुझे कोई देखने वाला न हो, लेकिन उसे देखने वाला ऊपर वाला था. अर्थात वो भी नहीं तो मैं भी खुद अपने आप को देख रहा था कि तू चोरी कर रहा है, ये काम गलत कर रहे हो, बिना किसी को बताए आप ले रहे हो. तो दोस्तों, इसी तरह से हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करते हैं कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है, चलो ये कर लेता हूँ, इतना कौन कौन है देखने वाला. तो उसे देखने वाला खुद हम भी रहते हैं, और ऊपर वाला भगवान भी हमें देखता रहता है. तो ऐसे गलत काम हमें कभी भी नहीं करने चाहिए कि जिससे कोई ना कोई देखने वाला निश्चित रूप से होता है. तो इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है. तो दोस्तों, इसी तरह से आज का मेरा मुख्य विषय है मोटापा. पिछली बार भी मैंने कुछ जानकारी दी थी, आज मैं संक्षेप में आपको बताने वाला हूँ कि मोटापा बढ़ने के कारण क्या होते हैं और मोटापा से होने वाली बीमारियां कौन सी होती है और इनके ऊपर हमें नियंत्रण कैसे करना है. तो सबसे पहले मैं बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा कि मोटापा बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण होता है शारीरिक श्रम का अभाव. जो आज हम शारीरिक श्रम करना नहीं चाहते हैं. पहले लोग शारीरिक श्रम करते थे और खाना खाते थे, तो उनको जो भी खाते थे वो हजम होता था, और इस कारण वो शारीरिक श्रम के कारण जो भी खाया है वो उनको हजम होता था और मोटापा नहीं बढ़ता था. दूसरी बात है कम नींद लेना. नींद की कमी के कारण भी मोटापा बढ़ता है. इसके बाद है उम्र के बढ़ने के कारण भी मोटापा बढ़ता है. हमारा शारीरिक कष्ट हमारे कम हो जाते हैं और मोटापा हमारा बढ़ जाता है. इसके बाद में गर्भावस्था, ये स्त्रियों का, महिलाओं का सबसे प्रमुख कारण है मोटापा बढ़ने का. जब महिलाएं गर्भवती होती है तब उनका आहार बढ़ जाता है, बच्चों की देखभाल करने के लिए आहार बढ़ जाता है, और निश्चित रूप से इस बढ़ते आहार के कारण भी मोटापा बढ़ जाता है. इसके बाद में होता है औषधियों का सेवन करना, जिसमें स्टेरॉइड या फिर इंसुलिन जैसे घटक होते हैं जो अपने मोटापा बढ़ने के महत्वपूर्ण कारण बन सकते हैं. इसके बाद में होता है उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर जो हार्मोनल बदलाव आ जाते हैं, तो उनके कारण भी मोटापा बढ़ जाता है. तनाव बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से मोटापा बढ़ जाता है. इसके बाद में होता है खान पान की गलत आदतें, अर्थात हम सही समय पर नहीं खाते हैं. जब नाश्ता करना होता है, जब खाना खाना होता है दोपहर का, और शाम का खाना हमें कम खाना होता है, तो ये हम समय का पालन नहीं करते हैं और कभी भी रात
बेवक्त हम खाना खा लेते हैं, आधी रात को उठकर भी हम खाना खा लेते हैं। तो ऐसे गलत आदतों के कारण भी हमारा मोटापा बढ़ जाता है। इसके बाद में जंक फूड का अति सेवन यदि हम करते हैं, निश्चित रूप से जंक फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पिज्जा, बर्गर, समोसे, वड़ा पाव, ये जो भी अभी इसका प्रचलन शुरू हुआ है, ये हम खा लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो डाइजेस्ट होने के लिए हमें बहुत अत्यधिक समय लगता है और जिसके कारण वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और फैट हमारे शरीर में जमा होता रहता है और इसके कारण निश्चित रूप से हमारा मोटापा बढ़ता ही रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे यहाँ पर हम कभी किसी त्योहार में जाते हैं तो हमें अनुरोध किया जाता है, आग्रह किया जाता है कि आप थोड़ा-सा खा लीजिए मेरी ओर से, ये मेरी ओर से, ये मेरी ओर से थोड़ा-सा। तो इस तरह आग्रह, अनुरोध करने के कारण भी हम अधिक खाना खा लेते हैं और हमारा मोटापा बढ़ जाता है। और दूसरी बात है कि जो भी खाने में हम सब्जियाँ बनाते हैं, उसमें तो तेल का प्रयोग हम इतना कर लेते हैं कि पता नहीं चलता है कि उन सब्जियों में तेल है या वो सब्जी बनी हुई है। तो इस तरह से अधिक तेल का प्रमाण करने के कारण भी हमारा मोटापा बढ़ जाता है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाए तो शराब का सेवन करना भी ये महत्वपूर्ण कारण माना गया है कि कुछ ऐसे टेंशन आते हैं या मान लीजिए कुछ टेंशन भी नहीं होते हैं तो खुशियां मनाने के लिए भी कुछ लोगों को शराब की आदत लग जाती है और फिर शराब की आदत लगने के बाद तो कैसा होता है आपको तो मालूम है ही। अधिक खाना सेवन भी खाने का किया जाता है और बाद में हमें अपनी धुन भी नहीं रहती है। कहा जाता है कि जब शराब का निर्माण किया गया था तो उसमें 3 जानवरों की आदतें उसमें मिलाई गई थी, 3 जानवरों का खून उसमें मिलाया गया था। तो सबसे पहले था तोते का, फिर शेर का और फिर इसके बाद में सूअर का। तो जैसे कि थोड़ा-सा एक पेग मार लेने के बाद आदमी तोते की तरह बोलने लगता है। वो अधिक बोलने लगता है तोते की तरह, जैसे कि एक पेग मार लिया तो कहता है कि चलो अपनी पत्नी को फ़ोन कर ले अपनी पत्नी को फ़ोन कर लेता है, तो कह लेता है कि आई लव यू डार्लिंग या फिर बच्चों को फ़ोन कर देते आई लव यू बेटा कह लेते हैं और बहुत ही बातें करने लगते हैं। लेकिन जब दूसरा पेग पी लेते हैं, तो शेर बन जाते हैं, शेर की तरह उनमें ऐसा लगता है कि ताकत आ गई है और फिर कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं चलो अभी बॉस को फ़ोन कर लेता हूँ। अभी बीबी को फ़ोन करके बता देता हूँ मुझे आने में देर हो जाएगी, मेरा इंतज़ार मत करना। तो इस तरह से हम शेर बन जाते हैं और अपने आप को शेर मानने लगते हैं और हम किसी से भी लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। इसके बाद में जो है हमारे अधिक सेवन शराब यदि हम ले लेते हैं, सेवन करते हैं, तो बाद में हमारे सूअर की तरह अवस्था हो जाती है। हम कहाँ गिर रहे हैं, कहाँ पड़ रहे हैं, नाली में गिर रहे हैं या क्या हो रहा है, इसकी सूझबूझ हमें नहीं होती है। कोई भी हमें उठाकर ले जा सकता है, कहीं पर भी हमें रख दे सकते हैं। तो ये हमारी अवस्था हो जाती है शराब पीने के कारण। तो ऐसे शराब पीने से हमारे परिवार की तो दुर्गति होती ही है दोस्तों, लेकिन हमारा मोटापा दिन-ब-दिन बढ़ता ही जाता है। और मोटापा बढ़ने का कारण है धूम्रपान का सेवन करना। तो धूम्रपान का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए, धूम्रपान से भी हमारा मोटापा बढ़ सकता है। तो ये हो गए दोस्तों मोटापा बढ़ने के कारण। अब इसके बाद में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ मोटापा से होने वाली बीमारियां कौन-कौन सी होती है, कौन-कौन सी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले बीमारी है हमें ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है। मोटापा बढ़ने के कारण हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है जिसके कारण हमें बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। दूसरी बात है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जिसके कारण हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ सकता है, बीपी हमारा बढ़ जाता है। तो इसके कारण भी हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बीमारी है फैटी लिवर, हमारा फैटी लिवर बढ़ जाता है और ये फैटी लिवर बढ़ने के कारण हमारा पाचन संस्था भी खराब हो जाती है और हम बहुत सारी बीमारियों का सामना कर सकते हैं। इसके बाद में है मोतियाबिंदु, मोतियाबिंदु का भी हम शिकार हो सकते हैं। आम आदमी में जो मोतियाबिंदु होता है उसके मुकाबले में जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है उन लोगों को मोतियाबिंदु होने का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है, अत्यधिक होता है। इसके बाद में है सांस लेने में तकलीफ, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है जैसे ही हमारा मोटापा बढ़ता है हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या कुछ दौड़ते हैं तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, हम रुकते हैं और हम आराम करने लगते हैं। तो इस तरह से सांस लेने में भी तकलीफ होती है।
इसके बाद में है जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, हमारी हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है। यदि आपने बीएमआई रिपोर्ट चेक कर लिया होगा तो आपने देखा होगा कि मांसपेशियां हमारी कमजोर बन जाती है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और हमारे जोड़ों का दर्द हमारा शुरू हो जाता है। पहले हमारी पिंडलियों में दर्द होता है, फिर घुटनों में दर्द आ जाता है, फिर वही दर्द कमर तक आ जाता है, गर्दन तक आ जाता है और ये दर्द हमारा बढ़ता ही रहता है और फिर हमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना पड़ता है और उस पर उपचार हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो ये सभी जोड़ों का दर्द अपने मोटापे के कारण हो जाता है। इसके बाद में कुछ तरह के कैंसर का भी शिकार हमें मोटापे के कारण होना पड़ता है। इसके बाद में बांझपन का की भी बीमारी का शिकार हमें होना पड़ता है। यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, उनकी संतान नहीं हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको आपका 10 किलो या 15 किलो वजन कम करना होगा, जिसके कारण आपकी जो मासिक स्राव होता है वो नियमित रूप से होगा और इसके बाद में आपको बच्चा हो सकता है, आपकी संतान हो सकती है। तो इस तरह से यदि बांझपन की समस्या का आप शिकार बन रहे हैं तो दोस्तों डॉक्टर पहला सुझाव देते हैं आपको कि आपको आपका मोटापा कम करना होगा। इसके बाद में कुछ स्ट्रोक का भी हमें शिकार होना पड़ता है, कुछ आघात हमें हो सकते हैं और इसके बाद में है हाइपरथायरॉयडिज्म, जो थायराइड की समस्या का शिकार हम मोटापे के कारण हो सकते हैं और जैसे ही हम इसका शिकार बन जाते हैं तो निश्चित रूप से ये मोटापा हमारा दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। तो इसलिए ये भी एक कारण होता है थायराइडिज्म का। और अंत में प्रमुख बीमारी है टाइप 2 डायबिटीज भी मोटापे के कारण बढ़ जाता है। तो इस तरह से एक बार मोटापा हमें ग्रस लेता है तो निश्चित रूप से एक करके बीमारियां हमारे सामने आ जाती है और फिर एक एक करके बीमारियां बढ़ती चली जाती है। तो निश्चित रूप से यदि हमें मोटापा पर नियंत्रण करना है तो हमारी ये जो आदतें हैं, बुरी आदतें हैं कि शारीरिक श्रम का न करना, या अधिक अधिक मात्रा में हमें खाना खाना, सब्जियां सब्जियों का सेवन न करना, शराब का पीना, धूम्रपान करना, तो ये सभी बुरी आदतें हमें बंद करनी होगी। जो हम जंक फूड का सेवन कर रहे हैं उसको बंद करना होगा और जो है सही लोगों के संपर्क में आना कि जो हमारे हमारे बारे में सोचते हैं, हमें हर बार सुझाव देते हैं, सही आदतें लगवाते हैं, ऐसे लोगों के जैसे वेलनेस कोच है हमारे, तो उनके संपर्क में आ जाइए, अपने अच्छे दोस्तों के साथ रहिए और निश्चित रूप से एक सही डाइट प्लान आप तैयार कर लीजिए और फिर बाद में अधिक नींद भी ले लीजिए, समय पर सो जाइए, लगभग रात के 9 या 10 बजे सोना है और सुबह के 5 बजे या 4 बजे आपको उठना है। तो निश्चित रूप से ये सही आदतें आप लगाएंगे और सही लोगों के साथ में रहेंगे, सही तरह का डाइट प्लान करेंगे, सही तरह से 100% सही डाइट आप लेंगे निश्चित रूप से मोटापा आपके पास नहीं आएगा और इसीलिए आप वेलनेस कोच के संपर्क में रहिए। वे आपका भला करना चाहते हैं, आपके साथ में रहना, आपको हमेशा वो सही सुझाव देते हैं और सही सुझाव देने के कारण आपका मोटापा कम हो जाएगा और सही प्रतिशत संपूर्ण जो आहार आप ग्रहण करते हैं कि आपको सही मात्रा में आपको प्रोटीन कौन सा मिलता है, कैल्शियम कैसे मिलता है, आपके फाइबर कहाँ से मिलता है। तो इस तरह से सही मात्रा में आप आहार ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से आपका फैट नहीं बढ़ेगा। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि प्रोटीन को पाने के चक्कर में नॉनवेज ले लेते हैं, खा लेते हैं और वो प्रोटीन 5 ग्राम का प्रोटीन पाने के लिए 50 ग्राम का हमें फैट मिल जाता है। तो इस तरह से वो आहार न ग्रहण करके निश्चित रूप से 100% अपना संपूर्ण सकस आहार ग्रहण कीजिए, जिसके कारण सही मात्रा में हमें प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी है हमें सही मात्रा में मिलते हैं और हम फैट के शिकार नहीं होते हैं, मोटापे के शिकार नहीं होते हैं और निश्चित रूप से हम आइडियल वेट में आ जाते हैं। जिनका वेट कम है वो सही वेट में आ जाएगा और जिनका वेट ज्यादा है उनका वेट कम होगा। तो निश्चित रूप से मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि संपूर्ण सकस संतुलित आहार ग्रहण करें और सही दोस्तों के साथ में रहिए, हमारे वेलनेस कोच के संपर्क में रहिए, अपना बीएमआई चेक करवा लीजिए कि अपना वजन कितना बढ़ा हुआ है, आपको कितना वजन कम करना है, उनके साथ में रहिए और निश्चित रूप से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो यहाँ पर मैं अपने शब्दों के विराम देता हूँ। धन्यवाद। Yes, धन्यवाद। ओवर टू यू प्रतिभा। yes. So
थँक्यू सो मच बबन सर. खूप सुंदर असं तुम्ही मार्गदर्शन आज केलेलं आहे आणि नक्कीच सर्वजण फॉलो करतील. कारण का वजन वाढतं हे सर्वांना माहित असतं. काय केलं पाहिजे हेही खूप छान पद्धतीने सांगितलं आहे सरांनी. तर नक्कीच थँक्यू सो मच बबन सर. आणि बबन सरांसाठी जोरदार क्लॅपिंग केलं पाहिजे. तर नक्कीच तुम्ही सर्वजणांनी जर तुमच्या कोचला फॉलो केलं 100% तर नक्कीच तुम्हाला खूप छान असे रिझल्ट येणार आहेत. आज जे ही नवीन पार्टिसिपेंट आहेत तर तुम्ही हा कॉल संपल्यानंतर तुमच्या कोचला फोन करायचा आहे आणि हा कॉल कसा वाटला किंवा काय वाटलं तुम्हाला या कॉल बद्दल त्यांना सांगायचं आहे. आणि त्यांच्याकडून अजून मार्गदर्शन घ्यायचं आहे की तुमच्या डाएटसाठी किंवा तुमचा बेस्ट रिझल्ट काढण्यासाठी तुम्हाला कशाची गरज आहे. ओके, सो थँक्यू सो मच.